हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ बस 5 मिनट। तो आज के बस 5 मिनट में हम बात करेंगे व्हाट इज आज़ादी सेट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं आज़ादी सेट न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली लास्ट संडे को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से शॉर्ट फॉर्म में हम इसरो के नाम से जानते हैं, इन्होंने एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को, जिसे शॉर्ट फॉर्म SSLV कहा जाता है, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया था, जिसमें 2 सैटेलाइट को सेंड किया गया था। एक का नाम था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EOS-02 कहा गया, और दूसरा सैटेलाइट इसका जो को पैसेंजर सैटेलाइट था, इसका नाम था आज़ादी सेट। देखिए, हालांकि ये जो मिशन रहा है इसरो का, ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा है। इसरो ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी कहा है कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया है वो नो लॉन्गर यूजेबल है। मीन्स जो उनका डेविएशन था, वो जो सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में जहाँ उन्हें जाना था, वहाँ से वो कहीं और चले गए हैं, इसके लिए उनका जो कॉन्टैक्ट है इसरो से टूट चुका है। फिर भी इस वीडियो में हम जो EOS है, जो SSLV वगैरह है, और खास करके जो आज़ादी सेट है, उससे रिलेटेड सारी बातों को समझते हैं। SSLV क्या है और आज़ादी सेट क्या है। देखिए, अगर SSLV की बात करें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका नाम होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसा कि ऑलरेडी हम क्या जानते हैं अभी तक क्या होता है, इसरो जो लॉन्च व्हीकल यूज करती है, जैसे PSLV यूज करती है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV वगैरह यूज करती है, तो वैसे ही SSLV को भी अब यूज कर रही है। इसका मेन एम है जो छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, खास करके जो 8 kg के या 10 kg के या 15 kg के जो सैटेलाइट होते हैं, उनके लिए बड़े बड़े लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत पड़ती है, तो वेट करना पड़ता है लंबे समय तक। तो यहाँ पर SSLV इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। खास करके कहा जाता है कि जैसे PSLV में बहुत लंबा समय लगता है, तो SSLV में इतना लंबा समय नहीं लगने वाला, आसानी से इसे लॉन्च किया जा सकता है। और ये कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट हुआ है, ये 2018 से स्टार्ट किया गया था ये प्रोसेस। बट हाल फिलहाल में पिछले बार आपने देखा कोविड आ गया, उसके कारण लंबे समय तक प्रॉब्लम हुई, और फिर इसरो के सामने बहुत सारी परेशानियां आती रहीं, जिसके कारण इसका लॉन्च ना हो सका। बट संडे को पहला इसका लॉन्च किया गया SSLV का, जो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा है। फिर भी आने वाले दिनों में हो सकता है इसमें जो कमियां थी उसे पूरा करके आने वाले दिनों में से और ज़्यादा हेल्पफुल बनाने वाली है। तो अब बात करते हैं जरा हम आज़ादी सेट के विषय में। देखिए, आज़ादी सेट की अगर हम बात करें तो इसका नाम आज़ादी सेट क्यों है, इसको समझते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या। देखिए, आज़ादी सेट की बात करें तो ये एक स्मॉल सैटेलाइट है, जिसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इसे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्रॉस द नेशन 750 गर्ल्स ने मिलकर बनाया है। ये वो गर्ल हैं जो एक्सपर्ट के गाइडेंस में काम कर रही थी, और इन्हें चूज किया गया था कन्या से कुमारी से लेकर कश्मीर तक। आप समझिए, जो हम कहते हैं ना कश्मीर टू कन्याकुमारी, वहाँ पर 75 स्कूल से पर स्कूल आप समझिए कि 10 गर्ल को सिलेक्ट किया गया था, और इन लोगों ने मिलकर इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। मीन्स इन लोगों ने मिलकर इसे बनाया है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो अब बात करते हैं जरा कि इसका नाम आज़ादी सेट क्यों पड़ा। देखिए, अगर आज़ादी सेट की बात करें तो ऑलरेडी हम समझ रहे हैं कि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसे सेलिब्रेट करने के लिए इस तरह के सैटेलाइट को लॉन्च किया गया और उसका नाम दिया गया आज़ादी सैटेलाइट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये सिर्फ छोटा सैटेलाइट है। जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि SSLV क्या करती है, छोटे सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो ये सिर्फ 8 kg का एक सैटेलाइट है, जिसमें 75 पेलोड लगे हुए हैं। देखिए, सुनने में लग रहा है 75 पेलोड, बट इसमें छोटे छोटे पेलोड हैं, जिसमें कैमरा वगैरह आप समझ सकते हैं। जो स्कूल गर्ल ने बनाया है तो उसमें क्या होगा, छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो हेल्पफुल होने वाली हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर नेशनल एंथम को रिकॉर्ड करके स्पेस में भेजा गया है। खास करके जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस है उसे सेलिब्रेट किया जा सके, उसे और ज़्यादा हेल्पफुल बनाया जा सके। तो अब बात करते हैं कि आज़ादी सेट का सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखिए, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसे स्कूल गर्ल ने 750 स्कूल गर्ल ने मिलकर बनाया है। मीन्स जो फीमेल हैं, खास करके स्कूल गर्ल हैं, उनको प्रमोट करने के लिए, उनका जो रुझान है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में, खास करके जिसे हम स्टीम के नाम से जानते हैं, वहाँ पर उनका प्रमोट करने के लिए इसरो कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में होगा क्या कि जितने भी इसरो हो सकता है मिशन वगैरह लॉन्च करे, तो वहाँ पर फीमेल्स को, खास करके स्कूल गर्ल वगैरह को प्रमोट करे। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि हम एक ऐसा मिशन देखें सिर्फ और सिर्फ जिसे फीमेल ही लीड कर रही हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा एयर इंडिया की एक फ्लाइट आई थी, जिससे जितने क्रू मेंबर थे, पायलट वगैरह सारे क्या थे, फीमेल थे। तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप यहाँ इसरो में भी ऐसा देख सकते हैं कि जितने भी मेंबर हो किसी मिशन के, वो सारे फीमेल हो। तो मेन इंपॉर्टेंस क्या है इस आज़ादी सेट का कि जो फीमेल है उनको प्रमोट करना, खास करके स्टीम सेक्टर में। तो होप आपको आज़ादी सेट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।